बॉलीवुड की हीरोइंस कमाती तो करोड़ों हैं, पर वो यही सोचते हैं कि हम घर क्यों खरीदें, हमारा घर वाला आएगा और हमें ले जाएगा। रणवीर सिंह तो खुद को रॉबर्ट डिनीरो और अमिताभ बच्चन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दीपिका, प्रियंका और करीना को गूगल का स्पेलिंग सिखा देना चाहिए। करोड़ों कमाने के बावजूद हमारी रिचेस्ट हीरोइंस क्यों नहीं खरीदती खुद के लिए घर? All this and more on yet another super fab, page 3. दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, सनी लियोनी, परिणीति चोपड़ा चार्ज करती हैं एक फिल्म के लिए करोड़ों, लेकिन फिर भी इनके अपने कहने के लिए नहीं है घर। यानी कि इतनी अमीर होने के बावजूद इंडस्ट्री की टॉप हीरोइंस अपना मकान नहीं ओन करती हैं। What is the reason behind this? आज हम जानेंगे ये पेज 3 पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी हीरोइंस का है ऐसा हाल। वहीं प्रियंका जैसी हीरोइंस करती हैं ओन फ्लैट्स इन फ्लश मुंबई एरियाज। But let's first look at the rich heroines who earn in crores, लेकिन फिर भी रहती है रेंटल अपार्टमेंट्स में। कटरीना कैफ बॉलीवुड की टॉप ग्लैमरस हीरोइन जो फिल्मों में भी गाती है पैसा पैसा, लेकिन असल जिंदगी में वो बांद्रा के एक रेंटेड अपार्टमेंट में गुजारा करती थी। लेकिन ग्रेपवाइन की माने तो हाल ही में कटरीना शिफ्ट होने जा रही है अपने एलिज्ड बॉयफ्रेंड रणवीर के साथ इन अ कोजी रेंटल फ्लैट। श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन फर्नांडिस की लंका में खुद की आइलैंड है, लेकिन मुंबई में 1 स्क्वायर फुट की भी अपनी जगह नहीं। जैकलीन अब सलमान के छत्र छाया में है और पूरी तरह से बॉलीवुड में पैर जमा चुकी है, पर फिर भी मुंबई में वो खुद का घर नहीं बना सकी। उनका कहना है, मैंने एक्सपेंसिव कार तो खरीद ली, लेकिन बॉलीवुड नगरी में एक फ्लैट खरीदना अब भी एक डिस्टेंट ड्रीम है। डोंट वरी जैकलीन, जो भी हीरोइन सुपरस्टार सलमान के साथ जुड़ जाती है, उसके सपनों से हकीकत का फासला कम होते जाता है। सनी लियोनी एडल्ट स्टार को भी अब तक मुंबई में अपना घर नहीं मिला। नॉट बिकॉज ऑफ हर बैकग्राउंड, पर उन्हें अपनी पसंद का फ्लैट नहीं मिल रहा। शायद रागिनी MMS जैसी हॉरर फिल्म्स करने के बाद सनी को नए अपार्टमेंट में तुरंत शिफ्ट करने में हिचकिचाहट हो रही है। ऑन अ सीरियस नोट, सनी लियोनी को बहुत सारे लोग घर बेचने को तैयार नहीं थे बिकॉज ऑफ हर एडल्ट स्टार बैकग्राउंड। परिणीति चोपड़ा, इशकजादी अब तक नहीं बन पाई है मुंबई में शहजादी। परिणीति की गिनती अब टॉप हीरोइंस में होने लगी है, फिर भी अपने लिए वो एक घर नहीं जुटा पाई है। परिणीति का कहना है कि पैसों की कमी नहीं है, वक्त की कमी है। परिणीति एक सी फेसिंग फ्लैट चाहती है। बर्फी गर्ल इलियाना डिक्रूज मुंबई की लड़की है, पर गोवा में पली बड़ी है। शायद इसलिए अभी तक मुंबई में घर नहीं बना पाई है। इलियाना की रीसेंट फिल्म मैं तेरा हीरो हिट रही और हमें लगता है कि इस हीरोइन को अपने नए फ्लैट की चाबी मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। साउथ इंडियन ब्यूटी आसिन फ्लैट ढूंढने के पागलपंती से अब उभर चुकी है। सुनने में आया है कि आसिन अब यस्टर सुपरस्टार श्रीदेवी की नेबर बनने जा रही है। चित्रंगदा सिंह पहले तो कंफ्यूज थी कि वो अपने पति के साथ दिल्ली में रहेगी या मुंबई में, लेकिन रिपोर्टेडली अपने पति के साथ अलग होने के बाद चित्रंगदा अब शायद अपने लिए एक फ्लैट मुंबई में चुन लेंगी। अनुष्का शर्मा ने दीवानों की तरह मुंबई के अपने नए घर पर खर्चा किया है, इसलिए कि अनुष्का के डैड आर्मी में होने की वजह से गवर्नमेंट अलॉटेड हाउसेज में रहते थे। तो अब अनुष्का का अपना घर है जिससे वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सजा सकती है। दीपिका रहती तो है रेंटेड अपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी एज अ सेफ्टी शी हैज बॉट अ होम व्हिच शी रेंट्स आउट। बट हकीकत तो ये है कि द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड रहती है किराए के मकान में। कुछ फीमेल स्टार्स ने अपने लिए मुंबई में घर बना लिया है, पर क्यों हमारी लीडिंग हीरोइंस खुद की प्रॉपर्टी खरीदने से हिचकिचाती हैं? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आवर बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेज 3 पायनियर सिमी चंदोक। हाय सिमी, वेलकम टू पेज 3। हाय मेगा। सिमी, वैसे तो हमारे लीडिंग स्टार्स 1-2 फिल्म करके ही इतने सारे पैसे कमा लेते हैं,
but they still stay in rented apartments. Why don't they buy their own property? I think you're talking more about our leading heroines because heroes तो जैसे ही एक फिल्म भी उनकी हिट होती है, their aim is कि हम फटाफट प्रॉपर्टी खरीदें और अपना घर बनाएं, लेकिन ये मेंटालिटी हमारी हीरोइंस की होती है यहाँ पर कि वो लोग गाड़ियाँ खरीद लेती हैं, वो लोग ज्वेलरी खरीद लेती हैं, वो लोग बाकी सब कुछ करती हैं, लेकिन वो अपना घर बनाने के लिए काफ़ी टाइम लेती हैं। पर इतना पैसा कमाने के बाद नॉर्मली बॉम्बे में कोई भी पहले ही घर खरीदना चाहेगा. Why not our heroines? I think it's probably a very Indian mindset. It's the way girls are brought up. हमारी हीरोइंस चाहे बॉम्बे में आकर इतनी ब्रॉड माइंडेड इंडस्ट्री में आकर पैसे कमाती हैं, फेमस भी हो जाती हैं, लेकिन उनका माइंडसेट जो उनकी अपब्रिंगिंग है अभी भी ट्रेडिशनल इंडियन थिंकिंग ही होती है कि दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, दे आर गोइंग टू सेटल डाउन एंड इवेंचुअली वो किसी और के साथ ही रहने वाली हैं, एंड जब वो किसी के साथ शादी करेंगी सो ही इज़ गोइंग टू बी देयर प्रोवाइडर एंड वो उनके घर जाके रहने वाली हैं, तो फिर वो अपने घर के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करें, वो अपने घर के ऊपर क्यों खर्चा करें. तो व्हेन दे आर गोइंग टू गेट मैरिड तो उनका यही अंदाज़ा होता है कि वो तो उनसे अमीर ही होगा, वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, तो उनका घर तो काफ़ी बड़ा होगा, तो मैं कहीं पर भी इन्वेस्ट करूं, लेकिन मैं बॉम्बे में घर में क्यों इन्वेस्ट करूं. सो यू विल प्रॉब्ली हैव देम इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स, यू नो, but not in a home in Bombay because they are all waiting for a Prince Charming to come and get married to them, and of course he's going to be living in a big mansion, and if that doesn't happen then they're going to get married to a rich NRI and then they don't need this home here. So I think that's the whole mentality. It's a very Ghisa Pita mentality that most of the girls have in Bollywood, but they are waiting for their Prince Charming to come along and charm them and get married to them, and उन्हें लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हमें घर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पर पहले देखा गया है कि काफ़ी सारे हीरोइंस they look at it from an investment point of view. Well, if they look at it from an investment point of view, they will buy properties abroad. पर अगर हम प्रियंका चोपड़ा देखें या प्रीति जिंटा देखें, they have made a lot of investments, property investments in Bombay. Interestingly, अगर आप देखती हैं तो most of the girls who are from army backgrounds, they have invested, they have bought homes, so because they are very forward thinking, and I think शायद उनके parents ने उन्हें बहुत ही independently raise किया है and उनकी thinking different है. लेकिन जो दूसरी लड़कियां हैं जिन्हें शायद अभी भी old mindset से raise किया गया है, वो अभी भी यही सोचती हैं कि हमें अपना घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो घर वाला मिलेगा तो हम बाकी सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन हम घर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. अगर हम सनी लियोनी की बात करें और चित्रंगा दास सिंह की बात करें तो दोनों ने घर नहीं लिया है बॉम्बे में. Well, I think सनी लियोनी का इशू ही अलग है. वो बेचारी तो यहाँ पे रेंट भी करना चाह रही थी तो उन्हें तो कोई किराए पर भी घर नहीं दे रहा था बिकॉज ऑफ हर पॉर्न स्टार स्टेटस. तो हम तो ये हेडलाइंस पर पढ़ते थे, फ्रंट पेजेस पे पढ़ते थे कि बेचारी सनी लियोनी को तो कोई किराए पर भी घर नहीं दे रहा था. एंड थक हार कर जब सनी लियोनी की घर की तलाश खत्म भी हुई, इट वॉज इवेंचुअली सेलिना जेटली जिन्होंने अपना घर सनी को रेंट आउट कर दिया. बट शी हैड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम नॉर्मल रिस्पेक्टेबल पीपल रेंटिंग आउट देयर होम्स. तो आई थिंक उनका जो अडल्ट स्टार स्टेटस है वो उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं डालता है. आई साउंड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, डोंट आई विद माय terminology here that I'm using, but she had a lot of obstacles here in renting out a home. So I think वही problems होंगे उन्हें यहाँ पर खरीदने में भी. बट अब जब उन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई है, अब वो पॉर्न स्टार से जब बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई हैं तो शायद अब उन्हें इतना प्रॉब्लम ना हो घर खरीदने में. सो डोंट बी सरप्राइज इफ सनी लियोनी नाउ बाइज अ होम. एंड शायद यही जो रीजंस हमने अब दिए हैं कि एक्ट्रेसेस यहाँ पर घर क्यों नहीं खरीदती हैं, दैट डज नॉट अप्लाई टू सनी लियोनी क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं एक्चुअली. एंड आई थिंक इन सनी लियोनीज केस वो अपने पति को घर खरीद के देंगी, राइट? एब्सोल्युटली. और जैसे हम चित्रंगा दा की बात कर रहे थे, चित्रंगा का हमें पहले कारण नहीं पता लग रहा था कि व्हाट इज द रीजन उन्होंने यहाँ पर घर क्यों नहीं खरीदा है. सो फर्स्ट इट प्रॉब्ली टुक हर अ व्हाइल. वो इतने पैसे जोड़ती कि उन्हें एक प्लश अपार्टमेंट यहाँ मिल जाता. एंड जब तक वो स्टार बनी और उनके पास पैसे आए तब तक उनका थोड़ा सा मैरिटल स्टेटस कंफ्यूजिंग हो गया था. एंड ऑब्वियसली नो पर्सन इन देयर राइट सेंसेस वुड वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी व्हेन देयर इज अ मैरिटल डिस्प्यूट गोइंग ऑन. सो आई थिंक शी वाज वेटिंग एंड watching कि उनका डिवोर्स हो जाता फिर वो जाके प्रॉपर्टी खरीदती, बिकॉज आई डोंट थिंक शी वुड वांट हर ब्रांड न्यू होम टू बी डिस्प्यूटेड इन फैमिली कोर्ट. And I guess she's okay now to be buying an apartment, and you'll probably hear some good news on that front. Yeah, hope so. आजकल हमारी हीरोइंस हो गई है फैशन savvy एंड वो पहनती है द बेस्ट इंटरनेशनल लेबल्स, लेकिन फिर होती हैं वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी से कंपेयर. आइए चेकआउट करते हैं प्रियंका, करीना, दीपिका का स्टाइल कोशेंट कंपेयर टू हॉलीवुड गर्ल्स ऑन दिस वीक्स हॉट चार्ट.
करीना कपूर भी बन गई कॉपी कैट जब उनका आउटफिट हुआ सेम टू सेम विद हॉलीवुड एक्ट्रेस सोफिया बुश। चेक दिस आउट, जहां दोनों ने पहना हाल्स्टन हेरिटेज इन ब्राइट पिंक। दीपिका पादुकोण नजर आई एक रेड कार्पेट इवेंट पर लुकिंग स्टनिंग इन अलेक्जेंडर मैक्वीन आउटफिट। लेकिन ये क्या, काइली मिनोग ने भी पहना है डिटो सेम। प्रियंका चोपड़ा लुक सेक्सी इन अ विक्टोरिया बेकहम आउटफिट, बट उन्हें भी बीट किया ब्रिटिश मॉडल एंड एक्ट्रेस जेमा मेरना ने। सो हु इज वेयरिंग इट बेटर, हमारी प्रियंका और द ब्रिटिश एक्ट्रेस? चित्रंगदा के साथ हुई डबल ट्रेजेडी जब जेनिफर लोपेज एंड रोजारियो डॉसन दोनों ने ही पहना सिमिलर गाउन बाय फेरागामो। Oh no. So Simi, let's discuss about our odd shot now and start with Kareena Kapoor. Well, I think पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी actresses अपने outfits जब चुनती हैं, they shouldn't just get excited that they are wearing a very popular international designer. उन्हें ये थोड़ा सा Google कर लेना चाहिए कि who have already worn these outfits just because वो कोई popular international designer है, that doesn't mean कि they're going to look fabulous. And even if they look fabulous, what's the point of repeating a look? So I think there's something called Google, और हमारी एक्ट्रेसेस को गूगल कर लेना चाहिए ताकि उनकी स्टाइलिस्ट उन्हें बेवकूफ़ ना बनाए। बिकॉज अगर हम जब गूगल करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है, जैसे कि करीना कपूर यहाँ पर हाल्स्टन हेरिटेज का जो गाउन पहन के खड़ी हैं, शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली मार्वलस। एंड इफ़ यू कंपेयर हर टू द हॉलीवुड एक्ट्रेस, तो ऑफकोर्स सोफिया बुश जो हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी सेम गाउन पहना है। एंड I mean, Kareena Kapoor is looking much better than Sophia Bush because Sophia ने वो बेल्ट पहनकर completely गाउन की लुक किल कर दी है। उनके बाल भी थोड़े ज़्यादा बिजी लग रहे हैं एंड करीना कपूर बहुत ही एलिगेंट लग रही हैं अपने बालों के साथ, उनके डार्क ग्लासेस के साथ। बट अगर हम ये सब ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पर, तो करीना कपूर भी ये ढूंढ सकती थी कि ये गाउन किसी और ने पहन लिया है। एंड ऑल शी नीडेड टू डू वाज, उन्हें पता था वो कौन सा ब्रांड पहन रही हैं, इट्स हाल्स्टन हेरिटेज। तो अगर वो सिर्फ वहाँ पर गूगल कर देती हाल्स्टन हेरिटेज, तो उन्हें पता लग जाता कि सोफिया बुश ने ये गाउन पहले पहना हुआ है और शायद वो ना पहनती। So Simi, next is Deepika Padukone. There we have Deepika Padukone and Kylie Minogue, दोनों एलिस्टर मैक्वीन पहन के पोज कर रही हैं at different events, but of course Deepika Padukone is looking much better because उन्होंने इतने ईज से ये कैरी किया है, इतना कैजुअल है उनका लुक। Look at her messy hair, her very casual sandals. I think she's much better than Kylie Minogue. It feels good that our girls are much better than the girls abroad. Absolutely. Well, Priyanka Chopra is also in this list. Yes, and Priyanka is wearing a beautiful dress by Victoria Beckham. But again, Priyanka has been beaten at the game by British model and actor Gemma Merna. And Gemma had worn this outfit by Victoria Beckham for a yacht party in Dubai. And Priyanka has worn this for a red carpet event. And both are looking beautiful. इनकी accessories भी almost इतनी मिलती जुलती हैं, इनके hairstyles, they're almost on the same lines. Both the girls are looking beautiful. I just have one grouse here with our actresses. ये इतनी lazy क्यों हैं? इनके stylists जब इन्हें आके इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, half the time they are rented outfits, they are rented gowns. जो ये heroines के producers होते हैं, और even these heroines, they are paying a lot of money to these stylists और इन्हें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो हमारी हीरोइंस को सिर्फ एक स्पेलिंग अगर हम सिखा दें, GOOGLE, तो इनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। And I don't think they'll have to go through such embarrassing moments. And they have to realize that today everything is on the internet and it's all global. Every image is out there for everybody to see. और अगर ये इंटरनेशनल लेबल्स पहनते हैं तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि इतने रिपीट्स नहीं होने चाहिए, इतना एम्बैरसिंग नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। इट्स एज एम्बैरसिंग फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। और चित्रांगदा को ही देख लो, शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल। चित्रांगदा इज वेयरिंग अ फेरागामो गाउन देयर एंड शी मस्ट हैव फेल्ट सो स्पेशल दैट वाओ, आई एम वेयरिंग एन एक्सपेंसिव फेरागामो गाउन। बट वहाँ पर हैं रोजारियो डॉसन हु इज ऑलरेडी वेयरिंग दैट गाउन, एंड देन यू हैव जेनिफर लोपेज हु इज ऑलरेडी वेयरिंग दैट गाउन। तो उन दोनों के बीच में ऑलरेडी वो कंपैरिजन हो चुका था, एंड नाउ यू हैव चित्रांगदा हु इज वेयरिंग दैट गाउन. So I don't know why our girls have such blinders on. Seriously. Yeah. I mean, again, Chitrangda is looking much better than both those girls. Her hair is much beautifully done. She's carrying it off much better than both those ladies put together.
But what's the point of having such repeat performances? मुझे तो लगता है इनके सबके स्टाइलिस्ट इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। True. ये पेज 3 का जूसी स्कैंडलियस एपिसोड अभी जारी है और स्टार्स के लिए ब्रेक के बाद और भी भारी है। See you on the other side of this break. And now it's time for Big Mouth of the Week, जो बने हैं रणवीर सिंह। बोल्ड और ब्रैश रणवीर सिंह खुद को कंपेयर किया है लेजेंडरी एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन एंड रॉबर्ट डी नीरो से। एंड दैट्स व्हाई पेज 3 हैज क्राउन्ड हिम द बिग माउथ ऑफ द वीक। सिर्फ यही नहीं, रणवीर ने अपने बिंदास एटीट्यूड से शायद नाराज कर दिया है डायरेक्टर करण जौहर को। रणवीर ने करण का प्रोजेक्ट छोड़कर हामी भर दी है संजय लीला भंसाली की फिल्म के लिए। रणवीर का मानना है कि संजय उनके टैलेंट को बेहतर समझते हैं और उनकी एक्टिंग में निखार ला सकते हैं। इनफैक्ट संजय और उनकी जोड़ी बॉलीवुड लेजेंड अमित जी और मनमोहन देसाई जैसे हिट एक्टर डायरेक्टर जोड़ी बन सकती हैं। अपने बायस्ड और लाउड माउथ बिहेवियर से शायद रणवीर ने करण जौहर जैसे न्यू एज फिल्म मेकर्स को एलियनेट कर दिया है। एंड टाइम नाउ फॉर आवर बिग माउथ ऑफ द वीक, जो रणवीर सिंह है। और आप हमें बताइए, हाउ डिड ही मैनेज टू गेट दिस टाइटल? वेल, रणवीर सिंह अगर बिग माउथ ना होते तो आज वो इतने बड़े स्टार ना होते। लेट्स फेस इट, रणवीर सिंह हैज ऑलवेज हैड अ बिग माउथ एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस ही इज वेयर ही इज टुडे एंड ही ऑलवेज शूट्स इट ऑफ रियली वेल एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज मोस्ट एंड्यूरिंग क्वालिटीज। He always talks more than he should, don't you think so? Absolutely agree with you on that one. But इस बार तो he's comparing himself to some legends and how did he get there? Well, हाँ, वो तो कह रहे हैं कि उनकी और संजय लीला भंसाली की जोड़ी जैसे कि अमिताभ बच्चन और मनमोहन सिंह की जोड़ी है। So I'm sure a lot of people in Bollywood are going to snicker and laugh and find this kind of funny and amusing. और वो अपने आप को रॉबर्ट डी नीरो के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। But I kind of find this amusing and I am laughing about it. But I think it takes guts and it takes a lot of confidence to think like that. But why not? I mean, if you think it, you kind of make it. So, like I say, Ranveer Singh has a lot of, you know what, and yeah, he does. If you dream it, you make it. And he's a little cocky, but I enjoy Ranveer Singh, and I like listening to his big mouth and big talks. So time now for being open for fun. So where did the Page 3 cameras go? Well, I'm going to take you to a luxury car launch and Sangeeta and Harry Singh hosted this beautiful musical evening जहाँ पर launch तो हो रही थी एक luxury car, but people were absolutely enjoying a beautiful performance by Kailash Kher. So let's take our viewers right there. All right. Well, Simi, it was a great pleasure speaking with you once again. Thank you so much for being on Page 3. Thank you for having me. Salman Khan ki love secrets, Ranveer Singh ki colorful life, Katrina ke mysterious ways will all be unsealed here. So come right back to Page 3. See you after this short break. What's the opposite of boring news? Well, it's the most entertaining juice on Page 3. So see you next week on Page 3, right here on Zoom, India's #1 Bollywood channel. नहीं, मेरे को पढ़ लेने दो यार। अभी चेंज हो चुके हैं स्क्रिप्ट। मेरे को फ्लो में नहीं आता है अभी। ये पढ़ना पड़ता है पहले। एक बार, दो बार। ओके, चलो स्टार्ट। हमारी सारी एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत I'll say this later. And who's the next star that we're talking about? तुम मेरे से मत पूछो, I'm your guest. Simi, let's discuss about our odd shot now. Absolutely. So let's start with Kareena. Let's start with Kareena Kapoor. Don't have such. किसका मोबाइल है? उनकी घर की तलाश खत्म भी हुई. Sorry. थक हार कर जब सनी लियोनी की घर की तलाश खत्म भी हुई. Sorry. जब सनी लियोनी की घर की तलाश खत्म भी हुई. Okay. तुम्हारी कितनी होगी ड्यूरेशन?